खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने दावा किया है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात में मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को सख्त टफ टाइम दिया जाएगा और अपोजिशन कम अज कम 50% नशिस्तें हासिल करेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान उनकी जमात से सख्त नाला हैं और कई लोग पसे पर्दा अपोजिशन से राबते में भी हैं। अपोजिशन लीडर ने इस तासुर को सख्ती से मुस्तरद किया कि अपोजिशन की जानिब से किसी किस्म का लेन देन या खुफिया मुआहदा किया जा रहा है। आज ही खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके तहत 3 जर्नल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की मखसूस नशस्त पर उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नंबर गेम मुकम्मल कर ली गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया कि 3 जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया जाएगा। JUI की कामयाबी के इम्कानात को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन ने वोटों की तकसीम का फॉर्मूला भी तय कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की इस हिकमत अमली का मकसद PTI की मुमकिना अददी बरतरी को चैलेंज करना और सेनेट में अपनी मौजूदगी को मौसर बनाना है। पीपल्स पार्टी ने तलहा महमूद और रुबीना खालिद को सेनेट इलेक्शन का टिकट जारी कर दिया है। तलहा महमूद और रुबीना खालिद को 1 साल कबल ही सेनेट टिकट जारी कर दिए गए थे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला भी सियासी दर्जे हरारत को बढ़ा रहा है। PTI की आला क़यादत के दरमियान मुशावरत जारी है और अगले 2 रोज़ में असम्बली इजलास बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सूबाई हुकूमत का असम्बली इजलास तलब करने का फैसला ज़ेर गौर है ताकि हल्फ बर्दारी की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके, जो पार्टी की अददी बरतरी बरकरार रखने के लिए अहम समझी जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई है। KP असेंबली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिल गई है। फैसले में मजीद ये भी बताया गया कि नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियती नशिस्त भी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी फ़ज़ा में बढ़ती सरगर्मियाँ ये जाहिर कर रही हैं कि सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी महाज पर कई गैर मुतवक्के पेशरफ्त सामने आ सकती है। एक जानिब अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बुलंदोबांग दावे कर रही है और दूसरी ही जानिब तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफ और कशमकश मुसलसल जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत को 90 रोज़ का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मुल्क गिर तहरीक का बड़ा ऐलान कर चुके हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक का ऐलान पार्टी का बाज़ाब्ता फैसला नहीं बल्कि उनकी ज़ाती राय है। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद हम नया लाइमन बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पोलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। 90 दिन की बात अली अमीन साहब ने की, ये उनकी अपनी राय है। इस हवाले से पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई, ये पार्टी का फैसला नहीं है। बहुत छोटे लोग हैं ना, हम आपस में लड़ते हैं। KPK के MN MPs कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उनसे पूछे, मेरा इस प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये अली अमीन साहब ने प्लान बनाया और जान के उसको कुछ अरसे के लिए खुफिया रखा ताकि और इदारे जो है हरकत में ना आए। तो आप 90 दिन की बात के हवाले से रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बाइस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर, इससे तो लगता है अली हमजा माफी मांगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है। सर, इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। अगर दूसरी तरह से इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। नाराजगी में उन्होंने कहा कि आप अपने जाती इख्तलाफात में पड़े हुए, आपको ये नहीं नजर आ रहा
कि हम कितनी सख्त जेलें काट रहे हैं। सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी जो कैदी हैं ज़ईफ लोग हैं, जेलें काट रहे हैं, और आपको इस वक्त अपने ज़ाती इख्तिलाफात की पड़ी हुई है और आपको हमारा ख्याल नहीं है कि हम जेलों में बैठे हैं। और आप लोग कोशिश दिखाएं हमें करके, सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी, और अगर नहीं लेगी, उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी के अंदर भी सवालात उठने लगे हैं। इससे कबल पीटीआई पंजाब की सदर आलिया हमजा का रद्द अमल देते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर तहरीक कैसे चलेगी। 5 अगस्त के उरूज के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। गोया पीटीआई की मरकजी और पंजाब की क़यादत अपने अपने मौक़िफ़ के साथ आमने सामने आ गई। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का कहना है कि पार्टी को 5 अगस्त के एहतजाज पर कायम रहना चाहिए। पंजाब में हम 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आलिया हमजा ने पंजाब की तंजीम और ओहदेदारों को 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियों की हिदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत तमाम रहनुमा 90 दिन में फाइनल कॉल का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग मौलाना फजलुर रहमान ने, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है। एज ऑफ नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हाँ, बाज़ लोगों को वो टॉलरेट कर रहे हैं, बाज़ लोगों को लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों की लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। हम दूसरे पार्टी को डिक्टेट नहीं करते। मुझे लगता है कि जुनैद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है, इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है, और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, तो इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। सीख आए, उसको कुछ बोलना तो चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है हमारा, वो तो किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकता, तो अच्छी है। मैं उसकी राय का भी एहतराम करता हूँ, उसके बात के साथ खड़ा हूँ, और मैं तो समझ रहा हूँ को बैरिस्टर साहब को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए, ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले। जिस तरह हुकूमत चला रही है तो पार्टी भी संभाले। लेकिन पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर ने एहतजाज न करने पर ओहदा छोड़ने की धमकी भी दी है। इन बयानात ने एक बार फिर पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय को नुमाया कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ इन तमाम तर इख्तिलाफात की मौजूदगी में सेनेट इलेक्शन और मुल्क गिर तहरीक चला पाएगी या नहीं?